5S, ये सभी जो वर्ड अभी स्टार्ट हो गए आपको अजीब अजीब सी जो जापानीज भाषा है उस भाषा में आपको दिखाई देंगे। तो अब ये 5S क्या है, इसमें से आपके वार्षिक परीक्षा में एक दो नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 5S क्या है? सबसे पहले शेयरिंग क्या है कि चीजों को सॉर्ट करना मतलब छांटना। अब एक ग्रुप है उसमें हमें मान लिया कोई जॉब बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं हम वो चीजें अपनी उसमें से छांट लेंगे। अब ऐसे अलमारी में तो हमारे में पूरा सामान भरा पड़ा है, लेकिन हमें उस जॉब को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता है वो हम उसमें से अपना छांट लेंगे, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे और छांट लेंगे। सेकंड आपका सेशन क्या होता है, ये जो वर्ड है सेशन, ये भी एक जापानी वर्ड है। इसमें क्या है, इसमें हम जो हमने चीजें छाटी हैं उनको हम क्रमवार लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित हम करेंगे कि जैसे एक चीज के बाद हमें कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी हम उनको सिस्टमैटिकली क्रमवार लगाते हैं, क्रम में लगाते हैं। तीसरा आपका सीसीओ में क्या करना है, हमने जो भी चीजें क्रमवार लगाई है काम करने से पहले हम उन चीजों को अच्छी प्रकार से चेक करेंगे और उनको साफ करेंगे, ताकि जो हमारी चाहे हम मार्किंग करें चाहे हम कटिंग करें चाहे जो भी करें वो हमारी प्रॉपर तरीके से हमारी व्यवस्थित रहे, ठीक रहे। और आपका फोर्थ है सीके2। इसमें क्या करेंगे, हम जिस तरह की जो चीज है जैसे हमें अगर हमारे वर्नियर कैलिपर है या जो मार्किंग टूल है या जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट है उनको किस क्रम में रखना है और अदर जो हमारे कटिंग औजार है उनको किस क्रम में रखना है वो हमारा इसमें आएगा। अब लास्ट है आपका स्केट्सू होता है वर्किंग ऑर्डर में रखना। वर्किंग ऑर्डर का मतलब हमने जो भी व्यवस्थावार क्रम में चीजें लगाई हैं उनको हम सभी को चालू हालत में रखेंगे, काम करने से पहले काम करने के बाद हम उनको साफ करके रखेंगे। ये हमारा पहला पिलर था इसका टोटल प्रिवेंटिव टीपीएम का। टीपीएम बोले तो टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हमारा पहला पिलर था। इसमें 5S जुड़े हुए हैं। अगर हम इस 5S के फार्मूले को अपनाते हुए अगर कोई भी काम करते हैं, चाहे हम कंपनी में काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या अपनी वर्कशॉप में हम जॉब बनाते हैं, तो निश्चित ही हम अपनी टाइम के अंदर जॉब बना पाएंगे, हम परेशान नहीं होंगे और क्वालिटी के प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, उत्पादन कर पाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पिलर है आपका ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या होता है? ऑटोनोमस मेंटेनेंस होता है बेटा कि जब जो एक कारीगर होता है हम उस कारीगर को मतलब इतना कैपेबल बना सकते हैं कि जो छोटा मोटा अगर काम करते टाइम में कोई फॉल्ट आ गया तो वो कारीगर उसको अपने स्तर पर खुद मेंटेनेंस कर ले या उस मशीन को खुद ठीक कर ले। अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो उसको वो खुद ठीक कर ले और हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा डाउन ना हो, क्योंकि टाइम समय की बहुत कीमत है। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है, आपकी हीरो होंडा है या आपकी जो सतीश धवन रिसर्च सेंटर जहां से मिसाइल वगैरह वो होती हैं, तो बेटा वहां पे एक एक सेकंड का वो होता है कि भाई 10:42 और 34 सेकंड पे यहां से मिसाइल लॉन्च होनी है, उससे मैं 1 सेकंड पहले न 1 सेकंड बाद। तो ये क्या है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो होता है वो हमें सिखाता है कि जो हमें कारीगर के तौर पर जो एक कर्मचारी के तौर पर हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी जो मशीनों की जो छोटी मोटी जो मेंटेनेंस होती है या जो ब्रेक डाउन हो गया वो हम अपने स्तर पर ठीक कर सके। समझ में आ रहा है ना? अब नेक्स्ट पिलर है आपका क्रीजन। ये क्रीजन क्या कहता है? क्रीजन कहता है कि भाई निरंतर बदलाव अपनाते रहना चाहिए। देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हम अपने अंदर अपडेट नहीं लाएंगे, आपका ये मोबाइल फोन है ये टाइम टू टाइम अपडेट मांगता है। अगर आप जिस दिन आपने खरीदा अगर इसको आप उसी उसमें रखोगे तो ये आपको वो फीचर नहीं दे पाएगा। तो एक एज ए कारीगर के तौर पर आप यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने आप में बदलाव नहीं ला पाओगे और अगर आप जैसे सुबह टिफिन लाए पूरे दिन वही काम किया और शाम को घर चले गए, या आपने अपनी
युवा जो आपका जोश है उसको मतलब आगे नहीं बढ़ाया, अपनी स्किल को आगे नहीं बढ़ाया, तो आप पिछड़ जाओगे। तो ये भी चीज है कि हमें निरंतर सीखते रहना है, चाहे हम स्टूडेंट के तौर पर हैं या हम कर्मचारी के तौर पर हैं, किसी भी सतह पर हैं, हमें हमेशा निरंतर सीखने का प्रयास करते रहना है और नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए जो एक्सपेरिमेंट है उनको हमें अपनाते रहना है। अब है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस क्या होता है? प्लांट मेंटेनेंस होता है जब एक ब्रेक डाउन हो गया तो एक प्लान करके मेंटेनेंस करना। जैसे भाई हमें एक प्लान कर लिया कि आज हमारी लेथ मशीन खराब है,